नमस्कार साथियों, आज हम ऋग्वेद का ऐसा मंत्र जानेंगे जिसे सुनने वाला व्यक्ति कभी हार नहीं सकता। वेद केवल पढ़ने या सुनने की चीज नहीं, वेद जीवन जीने का मार्ग है। मैं बहुत ही सरल शब्दों में ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 15 की व्याख्या कर रही हूँ। इस सूक्त के देवता हैं देवराज इंद्र और ऋषि हैं गृत्समत भार्गव। यह सूक्त इंद्र की अद्भुत शक्ति, पराक्रम और रक्षक रूप का गुणगान करता है। इसमें ऋषि प्रार्थना करते हैं, हे इंद्रदेव, आप हमें शक्ति दें, बुद्धि दें और हमें अधर्म से दूर रखकर सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें। हम मानव भी सूक्त के माध्यम से इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें शक्ति दे, बुद्धि दे और धर्म पर चलने की राह दिखाए। और हाँ, अगर आप वेदों को जीवित देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर अवश्य करें ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुँचे। चलिए चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 2 के सूक्त 15 की ओर। इसके ऋषि हैं गृत्समत भार्गव, देवता हैं इंद्र और छंद है तिष्ठो। उन महान सत्य संकल्पधारी इंद्रदेव के यथार्थ तथा मानव महान कर्मों का हम यशोगान करते हैं। इंद्रदेव ने तीनों लोकों में व्याप्त सोम का पान करके इस सोम से आनंदित होकर अहि राक्षस का वध किया। सोम रस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने बिना स्तंभों के धूलोक तथा अंतरिक्ष को स्थिर किया। इन दोनों लोकों को अपनी सत्ता से अनुप्राणित किया तथा पृथ्वी लोक को धारण करके उसका विस्तार किया। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने समस्त संसार को माप करके पूर्वाभिमुख बनाया। अपने वज्र के पहाड़ से दीर्घ काल तक सहज प्रवाहित होने योग्य नदियों का मार्ग बनाया। सोमरस के पान से आनंदित होकर इंद्रदेव ने दधीति ऋषि को अपहृत करके ले जा रहे असुरों को मार्ग में ही रोककर आयुधों से प्रदीप्त हुई अग्नि से जलाकर मारा। उन दधीचि ऋषि को गौओं, घोड़ों तथा रथों से विभूषित किया। सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने पार जाने में असमर्थों को पार जाने के लिए विशाल नदी के प्रवाह को धीमा किया। उस नदी से पार निकलकर ऋषिगण ऐश्वर्य को लक्ष्य करके आगे बढ़ते हैं। सोमरस के पान से आनंदित होकर इंद्रदेव ने अपने पराक्रम से नदी का प्रवाह उत्तराभिमुख किया। उनने अपनी द्रुतगामी सेनाओं के द्वारा ऊषा की निर्बल सेनाओं को नष्ट करते हुए उसके रथ को छिन्न भिन्न किया था। पंगु तथा चक्षुहीन ऋषि परावक्र अपने ब्याह के लिए लाई हुई कन्याओं को भागते हुए देखकर उनके पीछे दौड़ पड़े थे। स्तुति से प्रसन्न इंद्रदेव ने उन्हें पैर तथा आंखें प्रदान की। यह कार्य इंद्रदेव ने सोमरस के पान से आनंदित होकर किया। अंगिरा आदि स्तोताओं की स्तुतियों से प्रसन्न होकर तथा सोमरस के पान से उत्साहित होकर इंद्रदेव ने पर्वत के सुदृढ़ द्वारों को खोलकर असुरों की रची हुई बाधाओं को हटाते हुए बल नामक असुर को विदीर्ण किया। हे इंद्रदेव, आपने सोमरस के पान से उत्साहित होकर दधीचि की रक्षा के लिए दुष्ट राक्षस चमू तथा धुनु को दीर्घ निद्रा में सुलाते हुए मारा था। इस अवसर पर दंडाधिकारियों ने धन प्राप्त किया। हे इंद्रदेव, आपकी ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा स्तुताओं के लिए वरदायक होती है, उसे हमें भी प्रदान करें। आप हमें न त्यागें, हमें भी ऐश्वर्य से युक्त करें। हम यज्ञ में पुत्र पौत्रों सहित महान स्त्रोतों से आपकी स्तुतियाँ करें। ये हुआ सूक्त 15। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 16 के साथ। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए क्योंकि वो मुझे मोटिवेट करते हैं और अगर कहीं कोई सुधार की आवश्यकता हो तो मैं सुधार भी कर सकती हूँ। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।